अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीका लहू के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। उसी ने दुनिया बनाई जहाँ बनाया और इसी दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद इन इंसानों की हिदायत के लिए, इनको सीधा रास्ता बताने समझाने के लिए इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और सूरह अंबिया के अंदर ये ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जब तक दुनिया बाक़ी है, क़यामत क़ायम होने तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमत बना के भेजे गए। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह ज़ारियात की एक छोटी सी आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, इस उम्मीद के साथ कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वज़क्किर, अल्लाह ने हुक्म दिया आप नसीहत करते रहिए। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, यकीनन नसीहत मोमिनों को ही फ़ायदा पहुँचाती है। ये कुरान है तो सारी दुनिया के इंसानों के लिए, इससे फ़ायदा मोमिन उठाते हैं। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह इसी आयत को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ नसीहतें आपके सामने लेकर, ताकि आपको ये पैगाम दे सकूं कि इन नसीहतों के अंदर शरीयत ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी तालीम हमें दी है और हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम इन नसीहतों को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। कुरान मुक़द्दस के बाद, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक और आयत करीमा जो सूरतुन नहल सूरह नंबर 16 के अंदर 14 पारे के अंदर मौजूद है, वो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की। इंशाअल्लाह उसी आयत के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने चंद बातें रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अदल व इंसाफ का हुक्म देता है, वल एहसान, एहसान करने का हुक्म देता है, व ईताए ज़िल क़ुरबा,
रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। वयनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, फ़हश कामों से, बुरे कामों से, बुराई की चीज़ों से तुम्हें मना करता है, रोकता है। वल बग़य, और तुम्हें ज़्यादती से मना करता है, किसी पे ज़्यादती करो तुम। अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है इस चीज़ की, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम सब के सब नसीहत हासिल करो। आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले अदल और इंसाफ का हुक्म दिया, और ये अदल, ये इंसाफ बड़ी अहम चीज़ है। अगर आप सही बुखारी की हदीस का मुताला करें, किताबुल अज़ान को पढ़ें, हदीस नंबर 660660 को पढ़ेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अदल और इंसाफ का इस्लाम के अंदर कितना बड़ा मकाम है। और जब जब अदल और इंसाफ की बात आती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो हुई, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी ऐसे इंसाफ से भरी हुई है कि दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम भी ये कहने पर मजबूर हो गए, या उनको अपनी ज़बान से ये कहना पड़ा कि हकीकत में हुकूमत देखनी है, दबदबा देखना है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का देखो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस के मुताबिक कि जब क़यामत कायम होगी, 7 किस्म के इंसान अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। पहला इंसान कौन होगा? अल इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम। तो शरीयत में इंसाफ का इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम है तो 7 किस्म के इंसान जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला जगह किसे दे रहा है? इमामुन आदिल को, इंसाफ करने वाले इमाम को। तो अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें अदल और इंसाफ का हुक्म दे रहा है। ज़िंदगियों को खंगोलिए, देखिए इंसाफ कहाँ कहाँ पर मौजूद है। आइए मैं आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में लेकर चलता हूँ। इंसाफ क्या होता है, इंसाफ की कैसी कैसी मिसालें रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाने वाले सहाबा ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर गए कि रब्बे काबा की कसम है, क़यामत तक ऐसी मिसालें दुनिया के अंदर शायद कोई पेश नहीं कर सकता। आदमी कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ऐसी मिसालें पेश नहीं कर सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। आपने हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ओहदा सौंपा हुआ है गालिबन मुल्क के शाम के अंदर। हज़रत अम्र इब्न आस वहाँ के ज़िम्मेदार हैं। अब आप देखिए इंसाफ क्या होता है। एक हाकिम की, खलीफे वक्त की एक ज़िम्मेदारी और एहसास देखिए, इंसाफ को कायम करने का एक अंदाज़ देखिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा हज़रत अम्र इब्न आस की वहाँ पर ज़िम्मेदारी है, वहाँ पर आप क़यादत संभाले हुए हैं। शराब पी लेता है। शराब के बारे में जब हज़रत अम्र इब्न आस को मालूम होता है कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने शराब नोश कर ली है, शराब को पी लिया है, दरबार में उसको बुलाया जाता है, हाज़िरी होती है। हज़रत अम्र इब्न आस हुक्म देते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे को 40 कोड़े लगाए जाएं, 40 कोड़े मारे जाएं। हाकिम वक्त का हुक्म होता है, 40 कोड़े मारे जाते हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें एहसान, अदल और इंसाफ का हुक्म दे रहा है। सहाबी रसूल ने बगैर किसी की आयत के हज़रत उमर के बेटे को 40 कोड़े लगवा दिए। जब चर्चाएँ हुई समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, ये ख़बर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक को पहुँचती है। जहन में ये बात आती है उमर फ़ारूक के कि हो सकता है हज़रत अम्र इब्न आस ने ये समझा हो कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है। हो सकता है हज़रत अम्र इब्न आस ने मेरे बेटे को हंके कोड़े लगवाए हों, उनको सज़ा ऐसे न दी हो जैसे देनी चाहिए थी। हज़रत उमर ख़त लिखते हैं अम्र इब्न आस को कि उनके बेटे को उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के अंदर पेश किया जाए। बेहतरीन से बेहतरीन सवारी उनको दी जाती है। अम्र इब्न आस देते हैं कि शायद
अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे को किसी काम से या किसी तोहफे के लिए या किसी दूसरे मकसद के लिए बुलाया होगा। बेहतरीन घोड़ा दिया जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा आपके सामने आता है। बेटा जैसे आता है, माँ से बेटे को मिलने नहीं दिया जाता। हुक्म होता है कि मेरे बेटे ने गुनाह किया है, इसको 40 कोड़े मारे जाए। बेटा कहता है अब्बू जान मुझे तो सज़ा मिल चुकी है, मैं तो सज़ा पा चुका हूँ, अम्र इब्न आस ने मुझे 40 कोड़े लगवा दिए हैं। हज़रत उमर कहने लगे मुझे अम्र इब्न आस पर यकीन नहीं है कि उन्होंने शायद यहाँ पर ये कमज़ोरी बरती हो या इस बात का उन्होंने अंदाज़ा किया हो कि हज़रत उमर फ़ारूक का बेटा है, सज़ा ऐसे ना दी हो जैसे देनी चाहिए थी। हज़रत उमर ने जन्नाद को हुक्म दिया, कहा कि मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे जाएं। इंसाफ का आलम देखिए, जबकि सज़ा वहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन ये सोच रहे हैं सीने के अंदर, दिल के अंदर ये ख्यालात पैदा हो रहे हैं कि शायद अम्र इब्न आस ने रियायत बरती होगी, मेरे बेटे के साथ में वैसे सज़ा नाफिज नहीं की होगी जैसे और इंसानों के साथ में नाफिज होनी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे को तमाम मजमे के सामने 40 कोड़े लगवाए। इंसाफ ऐसा होता है। आज हमारे यहाँ पर हम अपने बच्चों के साथ में कितना इंसाफ करते हैं मेरे भाइयों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बच्चों को गुनहगार होते हुए भी, मुजरिम होते हुए बचा लेते हैं उनको, और ये उनको बचाना, उनको सपोर्ट करना आने वाले वक्त के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, और होता भी है। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुम्हें अदल इंसाफ का हुक्म दे रहा है। सहाबा इकराम ने ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर दी कि अल्लाह की पनाह, क़यामत तक ऐसी मिसालें कोई पेश नहीं कर सकता। यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बूढ़े हो चुके हैं और मस्जिद तक अपने बेटों के सहारे से पहुंचा करते हैं। हमारे भाई याद रखें इस बात को भी, इस वाक़े को भी, कि सहाबी रसूल बूढ़े हो चुके हैं, चलने की ताकत नहीं है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने अपने बेटों के सहारे से आ रहे हैं, लेकिन नमाज फ़र्ज़ को नहीं छोड़ रहे हैं। हम अपने घरों पर होते हुए फ़र्ज़ नमाजों को छोड़ दिया करते हैं, मस्जिदों में नहीं आते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है क़ुदामा इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी लाठी का सहारा लेके चल सकते हैं तो उसके सहारे से मस्जिद में आ जाते हैं, वरना अपने बेटियों के सहारे से मस्जिद में आते हैं। तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर को दिखाया, दवा चल रही थी, एक रात तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तबीबों को ढूंढा, डॉक्टरों को ढूंढा, कोई नहीं मिला। बच्चे मशवरा देने लगे कि अब्बू जान ये आपके पास थोड़ी सी शराब रखी हुई है, आप इसको पी लीजिए, जबकि शराब की हुर्मत वाक़ई हो चुकी थी। कहा आप इस शराब को जानबूझ के नहीं पी रहे हैं, आपको परेशानी है, दिक्कत है, मुसीबत है आपको, और आपकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही है, डॉक्टर भी मौजूद नहीं है आपके पास, लिहाजा आप इसको पी लीजिए। थोड़ी सी पीना नहीं चाहते थे, लेकिन जब दर्द बढ़ता गया, बढ़ता रहा, तो थोड़ी सी आपने पी ली ताकि कुछ नींद आ सके या कुछ परेशानी दूर हो सके। हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शराब को पी लिया। सहाबा इकराम से इसका तज़किरा किया, हज़रत अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हज़रत अबू हुरैरा ने दूसरे सहाबा से मशवरा किया, बातें हुई, बातें होते होते बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँच गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन मजलिस कायम की, सहाबा इकराम को मजलिस के अंदर बुलाया, तमाम सहाबा को जमा किया, कहा कि तुम लोग क्या कहते हो क़ुदामा इब्न मज़ऊन के बारे में, उन्होंने शराब पी है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन बूढ़े आदमी है, चल फिर नहीं सकते, थोड़ी रियायत बरत दीजिए उनके बारे में। कहा उन्होंने शराब जानबूझ के नहीं पी थी, मजबूरी की हालत में पी थी। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, ऐ नबी के सहाबियों, ऐ मेरे साथियों, रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस दिखा दीजिए जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने ये कहा हो कि मजबूरी की हालत में दवाई के तौर पर शराब को पीना जायज़ है। मैं हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ऊन को छोड़ दूँगा या ऐड कर दूँगा।
साहबा ने कहा ऐसी कोई रिवायत तो मौजूद नहीं है। कहा कि कुदामा ने जुर्म किया है, शराब पिए, सजा तो उसको मिलके रहेगी। कहा मेरे मोमिनीन, इतने बूढ़े हो चुके, इतने बूढ़े हो चुके, मस्जिद के अंदर भी जाते रहते हैं, अपने बेटों के सहारे से जाते हैं या कभी कभी अपनी लाठी के सहारे से मस्जिद में पहुंचा करते हैं। अमीरुल मोमिनीन देख लीजिए, बुजुर्ग साहब ही हैं, कोई रास्ता हो। उमर फारूक कहने लगे कोई चारा नहीं है, 40 कोड़े मारे जाएंगे। जल्लाद को हुक्म दिया गया, कोड़े मारने वाले से कहा गया इन्होंने शराब पी हुई है, इनको 40 कोड़े लगाए जाए। हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 40 कोड़े मारे गए। मुफस्सिरीन लिखते हैं सीरत की किताबों के अंदर कि जब हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन को यह सज़ा दी गई, 40 कोड़े मारे गए, उसके बाद तकरीबन 2 साल तक जिंदा रहे। इन कोड़ों के असर से इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, इतने कमज़ोर हो गए, अपनी चारपाई से उठ ना सके। इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें इंसाफ का हुक्म दे रहा है। सहाबा ये मिसालें कायम करके दिखा के चले गए। और हजरत उमर फारूक का दौर तो ऐसा दौर है इस ताल्लुक से कि एकदम सुनहरा दौर। उमर फारूक की ज़िंदगी के अंदर बेशुमार वाक़यात ऐसे मौजूद हैं। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ख़ानदान बनु उमय्या की एक ताबनाक शख्सियत, रोशन शख्सियत। आप उनकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए, इंसाफ के ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद है आपकी ज़िंदगी के अंदर कि आप ताज्जुब करेंगे। आज वो इंसाफ हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। हम हर चीज़ के अंदर एहतियात की सोचते हैं या रियायत की सोचते हैं कि हमें रियायत मिल जाए। रियायतें होती हैं, हर जगह रियायत नहीं होती है। आप सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िए, ताबईन का दौर देखिए आप। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़िंदगी देखिए। आपकी ज़िंदगी का एक वाक़या इंसाफ के ताल्लुक़ से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा वाक़या है, आप ही के घर का अपना वाक़या है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बीवी हामिला थी, पेट से थी, बच्चा, छोटा बच्चा पेट में परवरिश पा रहा था, तरबियत पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भूख की हालत में गुजर जाते हैं आपके फाके के अंदर, कोई चीज़ खाने को नहीं मिल पाती। आप जानते हैं सहाबा की ज़िंदगी कैसी गुजरती थी, न खाने को मौजूद है, न पीने को मौजूद है। कई कई दिन गुजर जाते थे, बस खजूर कहीं से आ गई तो उसे खा लिया, या कहीं से पानी मिला तो उसे पी लिया, कहीं से दूध आ गया वो पी लिया। सहाबा की ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती थी। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, आपकी बीवी को 4 दिन हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, हमल से थी। इस बात का डर था कि कहीं बच्चा कमज़ोर ना हो जाए, कमज़ोरी से उसकी मौत वाक़ई ना हो जाए। खादिमा से कहने लगी कुछ इंतज़ाम करो, तुम ही कुछ खाने पीने का सामान, कहा एक काम करो, जो ख़जानची है बेतुल का उसके पास चली जाओ, और मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूँ, उससे जाके कहना कि एक प्याला दूध हमें दे दो ताकि हम उसको पी के बच्चे की जान को बचा सके, महफूज कर सके। अमीरुल मोमिनीन की बीवी की बात खादिमा सुनती है। सुनने के बाद ख़जानची के पास जाती है, कैशियर के पास जाती है, और उसे अमीरुल मोमिनीन की बीवी का सारा वाक़या बयान करती है, सुनाती है कि 4 दिन गुजर चुके, 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बच्चे की जान को ख़तरा है, एक प्याला दूध दे दीजिए। अमीरुल मोमिनीन की बीवी ने एक प्याला दूध आपसे तलब किया, एक प्याला दूध चाहती हैं। ख़जानची ने बग़ैर किसी मशवरे के, बग़ैर अमीरुल मोमिनीन के मशवरे से, हुक्म से, एक प्याला दूध उस खादिमा को, उस नौकरानी को दे दिया कि जाओ अमीरुल मोमिनीन की बीवी को ये प्याला दूध दे दो ताकि वो इस प्याले दूध को पी के अपने बच्चे की जान को महफूज कर सकें, बच्चे की जान को बचा सकें। जैसे वो एक दूध प्याला लेके चली, आवाज़ हुई चलने की, अचानक अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह आ जाते हैं। पूछते हैं ए खादिमा, या तुम क्या लेके जा रही हो, कहाँ से लेके आई हो? कहा कि सारा माजरा बयान किया। कहा अमीरुल मोमिनीन मसला ये कि आपकी बीवी ने एक प्याला दूध बेतुल से मंगाया है, एक प्याला दूध ख़जानची से लेके आई हो। कहा कि रुक जाओ, ठहर जाओ, ये प्याला दूध इसके हक़दार तुम नहीं हो, ये एक प्याला दूध का तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम इसके दावेदार नहीं, तुम इसके हक़दार नहीं
भाइयों, कहा मेरे मोमिनीन, ये आपकी बीवी है, पेट से 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बच्चे की जान को खतरा है, अगर ये प्याला दूध पी लेती है तो बच्चे की जान बच सकती है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं, ठहर जाओ, ये प्याला दूध मुझे वापस दो, ये तमाम मुसलमानों की अमानत है, ये तमाम मुसलमानों की अमानत है। जब तक मैं तमाम मुसलमानों को जमा न कर लूँ, उनको इकट्ठा न कर लूँ, उनसे मशवरा न कर लूँ और तमाम मुसलमान मुझे इस एक प्याले दूध को इस्तेमाल करने का हुक्म ना दे दे, तब तक मैं इस प्याले दूध को तुम्हें नहीं दे सकता। बीवी कह रही है, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपने ये प्याला दूध का मुझे न दिया और मैंने ये एक प्याला दूध का ना पिया तो मेरे बच्चे की जान को खतरा है। कहा बीवी मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा बच्चा जो पेट के अंदर मौजूद है, अगर इस एक प्याले दूध से जिंदा रह सकता है तो याद रखो ये अमानत में खयानत है, और मैं ऐसा दूध तुम्हें पीने नहीं दूंगा जो अमानत में खयानत करके लिया गया हो या बगैर मुसलमानों के मशवरे के बैतुल माल से लिया गया हो। ऐ मेरी प्यारी बीवी, अपने बच्चे से के तो मर जाता है तो मर जाए, लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज ये एक प्याला दूध का तुम्हें नहीं देंगे, ये मुसलमानों की अमानत है, ये बैतुल माल का हक है, मैं इसको तुम्हें नहीं लेने दे सकता। आप जरा अंदाजा कीजिए, ज़िंदगी पढ़िए आप, सहाबा की सहाबियात की, आप ताबईन की तबा ताबईन की, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी इंसाफ से भरी हुई थी। अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल और इंसाफ का। आज वो इंसाफ ज़िंदगियों से ख़त्म हो चुका है। उमर फारूक की ज़िंदगी तो ऐसी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जितना उसको पढ़ते जाओगे ऐसे ही तुम्हारे सामने दरवाजे रास्ते खुलते जाएंगे कि उमर फारूक की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी। आइए, जब बात छिड़ी है तो एक वाक़या मैं उमर फारूक की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से आपको बताता हूँ। बड़ा प्यारा वाक़या है उमर फारूक की ज़िंदगी का, सुनहरा वाक़या, और ऐसा वाक़या, ऐसी बात जो उमर फारूक सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे थे और किसी को कानो कान उसकी खबर भी नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि एक सहाबी को उसकी भनक पड़ जाती है। आइए देखिए सहाबा किराम के अंदर कितना जज्बा था। हालांकि ये वाक़या आज के मेरे मौजू के ताल्लुक़ से नहीं है, लेकिन बात आई है उमर फारूक की तो बस एक इशारा मैं आपको देना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रात का वक्त है, अपने हुजरे से निकलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे रास्ते की तरफ जा रहे हैं जो रास्ता तन्हाई का रास्ता है, बयाबान रास्ता है। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। चले, एक झोपड़ी आती है जिसके अंदर लालटेन जली हुई है, उसमें दाखिल होते हैं। और आपका ये सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा था, किसी को पता नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ, हज़रत तुफ़ैल इब्न अम्र दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने हज़रत उमर फारूक को निकलते हुए देखा रात के वक्त में कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुजरे से निकलते हैं और जो काम 4 साल से अंजाम दे रहे थे उसी काम को अंजाम देने के लिए जा रहे होते हैं। हज़रत तुफ़ैल दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कि उमर फारूक को आपके आने की खबर भी नहीं हो गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस झोपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं, उस झोपड़ी में चले जाते हैं। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किनारे छुप जाते हैं। उमर फारूक काफ़ी देर के बाद झोपड़ी से निकलते हैं और अपने घर को, अपने हुजरे के अंदर वापस चले जाते हैं। तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं, सोचते हैं कैसे कैसे ख़यालात उनके जहन के अंदर उठ रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर इस झोपड़ी के अंदर रात के वक्त में तन्हाई में क्या करने आते हैं, माजरा क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है। तुफ़ैल दोसी के दिल में ख़यालात उठ रहे हैं, ए उमर मैं तो तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले। उमर फारूक के बारे में ऐसी ऐसी बातें जहन के अंदर आ रही हैं मेरे भाइयों। किसी आदमी के जहन के अंदर भी ये बातें आ सकती हैं, आपके जहन के अंदर भी, हमारे जहन के अंदर भी। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस झोपड़ी में दाखिल होते हैं, देखते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, एक लालटेन छोटी सी उसके अंदर जली हुई है। निगाह को दौड़ाते हैं, एक औरत पे निगाह जाती है कि झोपड़ी के अंदर एक औरत मौजूद है। थोड़ा नज़दीक आते हैं, मालूम होता है कि वो बूढ़ी औरत है।
थोड़ा और नज़दीक आते मालूम होता है कि वो बूढ़ी औरत भी है, अपाहिज भी है। और करीब आते हैं तो मालूम होता है कि ये औरत तो आँखों से भी देख नहीं सकती, नाबीना है। तुफैल दोसी के तमाम वसवसे ख्यालात जो चकनाचूर होते गए, नज़दीक आते गए, बूढ़ी औरत से पूछने लगे, ऐ मेरी प्यारी बहन, ए अम्मी जान, ये आदमी जो तुम्हारे पास आता है ये तुम्हारे पास कब से आ रहा है? क्या तुम उसके नाम के बारे में जानती हो? मुझे बताओ ज़रा वो आदमी कौन है। कहा बेटा ये आदमी पिछले 4 साल से मेरे पास आ रहा है। मैंने कई मरतबा इससे नाम पूछने की कोशिश की, ऐ बच्चे तेरा नाम क्या है? बस ये कह देता है अम्मा तेरा बेटा हूँ। मैं नाम जब भी पूछती हूँ ये कह देता है, इसलिए मैंने नाम पूछना छोड़ दिया। जब वो नाम नहीं बताना चाहता तो मैंने भी नाम पूछना छोड़ दिया। कहा कि अम्मा यहाँ करता क्या है आने के बाद? कहा कि बेटे मैं माजूर हूँ, आंखों से देख नहीं सकती, यही मेरी चटाई है खजूर की बनी हुई, इसी पे मैं सोती हूँ और मैं चल फिर नहीं सकती। जब मुझे लेटरिन की हाजत होती है तो मैं करवट बदल के नीचे की तरफ आके लेटरिन पेशाब पखाना कर देती हूँ, फिर करवट लेके अब चटाई पे आ जाती हूँ। ये आदमी जब आता है सबसे पहले आने के बाद मेरे लेटरिन को साफ करता है, पेशाब की जगह को धोता है, धोने के बाद ऐ मेरे प्यारे भाई तू जो भी है ये सारे काम करने के बाद उसके बाद कमरे की सफाई करता है। कमरे की सफाई करने के बाद आटा गूंदता है, आटा गूंदने के बाद रोटी पकाता है, खाना भी बनाता है। ये तमाम के तमाम काम करने के बाद मेरे दांत भी नहीं है, मेरे दांत भी मौजूद नहीं है, मैं दांतों से खा पी भी नहीं सकती। अपने दांतों से रोटी को चबाता है और चबा के मेरे मुंह में देता है, मुझे खाना खिलाता है। मेरे कपड़े भी बाज़ दफ़ा के अक्सर यही धुआं करता है। तुफैल कहते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तमाम बातें सुन के उमर फारूक के दरवाजे की तरफ जाते हैं। आप जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद के अंदर आप नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, ऐ परवरदिगार इस जहन्नम के अज़ाब को मुझसे फेर दे, ए अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। उमर फारूक तहज्जुद में ये दुआएं कर रहे हैं। तो फिर दोषी पीछे से ये सारी बातें उमर फारूक की सुन रहे हैं। कहा कि उमर अगर अल्लाह ताला तुम्हें नहीं बचाएगा जहन्नम की आग से तो किसे बचाएगा? कहा कि क्या मतलब? ऐ उमर इतने सीधे न बनो, उमर मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम जो फना बूढ़ी औरत के पास जाते हो और वहाँ जाकर जो सारे काम करते हो। उमर फारूक देखते हैं, ए अल्लाह, अल्लाह की तरफ फिर हाथ उठाते हैं, ए अल्लाह तू तो जानता है मैंने ये वाक़यात तक किसी से ज़िंदगी में बयान नहीं किया। अल्लाह मैं इस बात के ज़रिए से तुझे राज़ी करना चाहता था, ए अल्लाह तुझे मनाना चाहता था। अल्लाह यही मेरा वो अमल है जो मैं दुनिया के लोगों से छुप छुप के क्या करता था। ए अल्लाह आज उस अमल के बारे में लोगों को पता हो गया। अल्लाह तू जानता है मैं बताने वाला नहीं, मैंने नहीं बताया, पता नहीं इसको कैसे पता चल गया। ए अल्लाह मेरे इस अमल को दिखावे में न लिख लेना, अल्लाह मेरे इस काम को दिखावे के अंदर न लिखना। ए अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये दुआएं कर रहा है उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका रोशन दौर इतना इंसाफ से भरा हुआ है। आप देखिए अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन है और आप काम देखिए उनके। आज घरों में क्या होता है, अगर माँ बूढ़ी हो जाए या इस तरह से परेशानी के अंदर आ जाए तो मेरे भाइयों आज की जो बहुएं हैं, जो बेटियां बीवियां हैं, अल्लाह की कसम सास का ये माँ का ज़रा सा काम करने को तैयार नहीं होती है। बहुत सारे वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह ये मेरा मौज़ू नहीं बताऊंगा कभी आपको, ऐसे बेशुमार वाक़यात कि माँ बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़ा हो गया तो बीवी ने कहा अपने शोहर से, अजी कहाँ तक इनको बर्दाश्त करेंगे, एक काम करो इनको जो है किसी यतीम खाने के अंदर छोड़ के आ जाओ ताकि वहाँ ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके, बिता सके। तो इन अल्लाह यह अमर बिल एहसान, अल्लाह तुम्हें अदम इंसाफ का हुक्म देता है। वह एहसान का हुक्म देता है। एहसान क्या है? एहसान के माना नेकी करना, एहसान के माना एहसान करना। आप रिश्तेदारों के साथ में एहसान करते हैं, माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक नेकी करते हैं। और एक एहसान वो है जो हदीस जिब्राइल के अंदर मौजूद है। सही बुखारी मुस्लिम पढ़ें आप, जब जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल के पास एक अजनबी इंसान की शक्ल में आपके पास आए और आपसे ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में सवाल किया तो वहीं पर एहसान के बारे में भी सवाल किया। पूछा मन एहसान,
ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान किसे कहते हैं, एहसान क्या है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर पैदा नहीं कर सकते तो इतना जान लो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। वह एहसान, अल्लाह तुम्हें एहसान का हुक्म देता है। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूलल्लाह मन अहक़ उसनाद बिहुस्न सहाबा, अल्लाह के नबी सबसे अच्छा सलूक किसके साथ में करूँ? कहा कि अपनी माँ के साथ में। 3 मरतबा सवाल किया, कहा कि 3 मरतबा अपनी माँ के साथ, चौथी मरतबा कहा अपने बाप के साथ में अच्छा सलूक कर। वह इताए ज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। आज हमारी ज़िंदगियाँ यहाँ पर भी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। एक रिश्तेदार को देखने को तैयार नहीं है। सहाबा की ज़िंदगी को देखिए, सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़िए आप। सहाबा इकराम ने इस मैदान के अंदर भी ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे सामने मौजूद है, मिसालें कायम की कि इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसी मिसालें कोई पेश नहीं कर सकता। रिश्तेदारों को जहाँ तक देने के मसले हैं, उस्मान गनी की ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपके सामने सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। सईद इब्न आमिर ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिम्स के अंदर गवर्नर मुतय्यन किया था। हिम्स के गवर्नर थे। लिस्ट बनाई गई उमर फ़ारूक के हुक्म से। हज़रत उमर फ़ारूक ने हुक्म दिया, जिस तरह हमारे यहाँ भी सर्वे होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन कौन से लोग गरीब है ज़्यादा या कहाँ पर गरीब लोग ज़्यादा है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है बहुत से फ्लैट बनाती है और लोगों के नाम वहाँ मुतय्यन करती है, उनको फ्लैट बना के देती है। बहुत जगह ऐसा होता है। इसी तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पैगाम भेजा, एक ख़त लिखा कि हिम्स के अंदर जितने लोग गरीब हैं, परेशान मुसलमान हैं, उनकी एक फहरिस्त तैयार की जाए, उनके नाम एक कागज़ पर लिख के मेरे पास भेजे जाएँ। मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा, ज़रा अपनी ज़िंदगियों को खंगोलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के अंदर पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है, मैं ख़ासकर उनकी तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत सईद इब्न आमिर हिम्स के गवर्नर, और आप जानते हैं गवर्नर का होता क्या होता है। आपके यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर गवर्नर मौजूद है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टियाँ मौजूद है, उनका कितना वजूद है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आप अच्छी तरह जानते हैं। जब हिम्स के अंदर गरीबों की फहरिस्त तैयार की गई, गरीबों के नाम मुतय्यन किए गए, मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं, सबसे ऊपर सईद इब्न आमिर का नाम लिखा गया, जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर का ओहदा दिया हुआ है। हिम्स के अंदर सबसे गरीब वही आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए, यही वो सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको ओहदा दिया हुआ है। हज़रत उमर एक मरतबा इनसे मुलाकात करने के लिए हज़रत सईद इब्न आमिर के पास आते हैं। सईद इब्न आमिर से मुलाकात होती है, एक मजमा जमा हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह आपके बीच में मेहमान आते हैं खिताब करने के लिए, बयान करने के लिए, तमाम की तमाम मस्जिदों से लोग इकट्ठे होते हैं, सुनने के लिए आते हैं। उमर फ़ारूक आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईद इब्न आमिर के मजमा लग गया, लोग जमा हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक से सईद इब्न आमिर की शिकायत करने लगे। लोग कहने लगे, ए उमर फ़ारूक, आपने इनको यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी है, इन्होंने जिम्मेदारी को नहीं निभाया। अमीरुल मोमिनीन ये अपनी जिम्मेदारी में पूरे नहीं उतरे। सईद इब्न आमिर कामचोर इंसान है, या आपने इनको जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया। कहा लोगों क्या बात है, साफ साफ बताओ। कहा कि अमीरुल मोमिनीन पहली शिकायत तो ये है, ये दिन चढ़े तक घर से बाहर नहीं निकलते, अपने घर में रहते हैं, काफ़ी देर के बाद घर से निकलते हैं। हज़रत उमर हाथ उठाते अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ए अल्लाह, मैंने तो सईद इब्न आमिर को बहुत अच्छा इंसान समझ के जिम्मेदारी दी थी। अल्लाह, मैंने जो इनके बारे में सोचा है, ए अल्लाह, तू मेरी समझदारी को नाकाम ना करना सईद के बारे में। ए अल्लाह, मैं तुझसे ये मुतालबा कर रहा हूँ, मैंने जो इनको ओहदा दिया हुआ है, अल्लाह उस ओहदे के अंदर मैं नाकाम ना हो जाऊँ। सईद इब्न आमिर आते हैं, कहा कि सईद,
लोगों की शिकायत तुमसे ये है कि तुम दिन चढ़े तक घर से बाहर नहीं निकलते, क्या बात है हमें बताइए, लोग तुम्हारी शिकायतें कर रहे हैं। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये बात मैं किसी को बताना तो नहीं चाहता था, ना मुझे ये बात बताना पसंद है, लेकिन लोगों ने आपसे शिकायत की है तो सुन लीजिए। अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास कोई खादिम नहीं है काम करने के लिए, इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी, उसके पास खादिम मौजूद नहीं है। अमीरुल मोमिनीन, मैं घर में जब उठता हूँ सबसे पहले अपने घर का आटा गूंथता हूँ, आटा गूंथने के बाद रोटियां बनाता हूँ, रोटियां बनाने के बाद उसके बाद मैं घर वालों को पेश करता हूँ, उसके बाद वज़ू बना के मैं लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। हज़रत हमारे फ़ारूक अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा एहसान है। सईद इब्न आमिर के बारे में लोगों की शिकायत जो है वो बेजा थी, सही नहीं थी। उसके बाद कुछ और लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, हमारी दूसरी शिकायत ये है, हम रात में इनके पास आते हैं, ये रात में किसी की नहीं सुनते। अमीरुल मोमिनीन, इन्हें आवाज़ें दे दे के थक जाते हैं, आवाज़ देते हैं, रात में हमारे पास नहीं आते। अमीरुल मोमिनीन, इनसे पूछिए वजह क्या है, रात में क्यों नहीं आते। कहा सईद क्या बात है, लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन, ये बात भी मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिन मैंने लोगों के लिए मुतय्यन किया हुआ है, मैं दिन के अंदर इनकी शिकायतें सुनता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ, इनके मसले सुनता हूँ, उनको हल करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, रात मैंने अल्लाह की इबादत के लिए खालिस की हुई है, रात में मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अल्लाह के सामने खड़े होकर उसकी इबादत करता हूँ। उमर फारूक कहते हैं अल्लाह तेरा एहसान है। सईद इब्न आमिर की ये शिकायत भी या ये उनका उज़्र भी माकूल है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, महीने में 1-2 दिन गफलत से काम लेते हैं, महीने के अंदर ये हमारे पास नहीं आते। अमीरुल मोमिनीन, इनसे पूछिए वजह क्या है, हमारे पास क्यों नहीं आते। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, लोग सहाबी रसूल की शिकायतें कर रहे हैं। सहाबी कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं ये बात भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन सुनिए, मेरे पास ना तो कोई खादिम मौजूद है, खिदमत करने वाला मौजूद है, और मेरे पास ये कपड़ा जो मैंने पहना हुआ है यही एक कपड़ा है, कोई दूसरा कपड़ा भी मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं इसी को पहना करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, कुछ दिन महीने के अंदर मैंने ऐसे मुतय्यन किए हुए हैं, मैं इन कपड़ों को धोता हूँ, धोने के बाद इनको सुखाता हूँ, सुखाने के बाद पहनने के बाद फिर मैं बाहर निकलता हूँ। मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा कीजिए, सहाबा की ज़िंदगियों को देखिए, साहब इकराम की ज़िंदगियाँ कैसी थी। हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह तेरा एहसान है। चौथी शिकायत करते हैं अमीरुल मोमिनीन, कभी कभी ऐसा भी होता है मजलिस के अंदर बैठे बैठे सईद इब्न आमिर बेहोश हो जाते हैं, ऐसा लगता है इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मजलिस वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमीरुल मोमिनीन, ये चौथी शिकायत हमारी इनसे थी, इनसे पूछिए ये मजलिस के अंदर बेहोश की हो जाते हैं, वजह क्या है, माजरा क्या है। सईद इब्न आमिर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं ये बात भी किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने मेरी शिकायत की तो मैं आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, मसला ये, जब मैं हालत कुफ्र में था, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने को मक्का वालों ने गिरफ्तार किया था। जब मक्का के कुरैश के लोग खुबैब बिन अदी की बोटियां जिस्म से काट रहे थे, वो जिंदा थे, जिंदे जिस्म से उनकी बोटियां काट रहे थे, और ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था, और मैं ये सोचता हूँ काश मैं उस वक्त मुसलमान होता तो हज़रत खुबैब इब्न अदी की मैं मदद करता, मैं उनकी हिमायत के लिए आता। अमीरुल मोमिनीन में सामने कुरैश उनकी बोटियां काट रहे थे और ये कह रहे थे खुबैब क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता। खुबैब बिन अदी कह रहे थे ओ मक्का के लोगों सुनो, अल्लाह की कसम मुझे तो ये बात भी गवारा नहीं कि खुबैब बिन अदी अपने घर के अंदर सुकून से बैठा हुआ हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा भी चुभ जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह होना तो बहुत दूर की बात है, एक कांटा चुभ जाना भी नबी के पैर में हमें गवारा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन, जब मेरे सामने ये वाक़या आता है, जब खुबैब इब्न अदी की इस वाक़े को मैं देखता हूँ तो मुझ पर गशी तारी हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन, मैं बेहोश होकर गिर जाता हूँ। ये सईद इब्न आमिर, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी सारी बातों को देखा, अपने हाथों को उठाया, अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है, मैंने सईद इब्न आमिर को ओहदा देने में कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। उसके बाद 1000 दीनार आपने सईद इब्न आमिर को भेजे। अब देखिए बात क्या होती है।
1000 वो दीनार आपके पास आए। बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अब इससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। सईद इब्न आमिर कहने लगे, ऐ मेरी प्यारी बीवी, ये दिरहम व दीनार जो हमारे पास आए हैं, इनकी हमसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है। घर में आपके मौजूद नहीं है खाना पीना, लेकिन क्या कह रहे हैं, ऐ मेरी प्यारी बीवी, इन दिरहम व दीनार की हमसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है। कहा तो मेरे आका बताइए क्या करना है। कहा कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो यतीम बच्चे हैं समाज के अंदर, मोहल्लों के अंदर, इन 1000 दीनारों को उन बच्चों के अंदर, यतीमों के अंदर तकसीम कर दिया जाए। मेरे भाइयों, सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन 1000 दीनारों को लोगों के अंदर, गरीबों के अंदर तकसीम करवा दिया। अल्लाहु अकबर। आज है किसी अमीर आदमी में इतनी ताकत, है किसी अमीर आदमी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कि अल्लाह के रास्ते में दे सके। पैसा तो अल्लाह ने बहुत दिया है मेरे भाइयों, लेकिन वो दिल जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया था, जो सईद इब्न आमिर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था, माफ़ कीजिएगा वो आपके पास मौजूद नहीं है। आप 100 रुपये तो दे सकते हो बस सोच समझ के, लेकिन 1000, 5000, 10,000 वो आपके बस की बात नहीं है। वो अल्लाह ताला उन अमीरों से दिलवाता है जो अल्लाह के रास्ते में देना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, खर्च करना। वो सोच, वो फिक्र सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने के अंदर मौजूद थी, इसलिए उन्होंने वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। ये सहाबा की ज़िंदगियाँ थी। पढ़िए इन सहाबा की ज़िंदगियों को। और तो और आइए आगे चलिए। आज हम लोगों ने उन तमाम चीज़ों को भी छोड़ दिया जिसकी तरफ मैं भी इशारा करना चाहता हूँ। हज़रत रबी इब्न हिराश, गालिबन इन्हीं का वाक़या है, या रबी बिन आमिर, किसी एक ताबी का वाक़या है। देखिए नेकी क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। इनके बारे में आता है कि एक मरतबा ये बीमार हो गए, बीमारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तबीबों ने कहा कि आपके पाँव को काटा जाएगा। कहा पाँव काटा जाएगा? कहा कि हाँ। कहा कि हम आपको मशवरा देते हैं, एक काम कीजिएगा, जब आपका इलाज होगा, आपका हम पाँव काटेंगे तो आप ये शराब इसको पी लीजिएगा। कहा कि हम शराब नहीं पिएंगे। कहा तो क्या करेंगे? कहा कि जब मैं कहूँ तब मेरा पाँव काटना। कहा कि ठीक है। कहा लोगों देखो, जब मैं नमाज पढ़ने लगूँ, जब मैं नमाज के अंदर खड़ा हो जाऊँ, उस वक्त मेरा पाँव काट देना, उस वक्त मुझे तकलीफ नहीं होगी। ये ताबईन थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से तरबियत पाने वाले लोग थे ये। सईद इब्न आमिर जैसे लोगों को इन्होंने देखा था नेकी करते हुए, अल्लाह के रास्ते में मुटाते हुए, दीन पर ज़िंदगी गुजारते हुए। आज अल्लाह ने हमारे मोहल्लों में मस्जिदें बनवा दी, घरों के पास मस्जिदें बनवा दी। उन घरों को मोहल्लों में से हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते। वो ताबी क्या कह रहे, डॉक्टर से कह रहे, तबीब ठहर जा, जब मैं नमाज के अंदर खड़ा हो जाऊँ और जब मैं नमाज पढ़ने लगूँ उस वक्त मेरा पाँव काट देना। ये ताबई नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर के नियत बांधते हैं, जब नमाज के अंदर बिजी हो जाते हैं तो तबीब आता है और इनके पाँव को काट देता है। जिस तरह से आज हमारे यहाँ पे डॉक्टर नशा देने के बाद, बेहोश करने के बाद आदमी का ऑपरेशन करते हैं और उसको कामयाब बनाते हैं। सईद रबी इब्न हिराश ताबई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पाँव को कटवाया। किस कंडीशन के अंदर? नमाज की हालत में। आप देखो उनकी नमाजें कैसी हुआ करती थी। अल्लाह के नेक बंदे थे ये। तो मैंने शुरू में कहा था वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। इंशाअल्लाह 2 बातें और आपके सामने रखूँगा, बात को ख़त्म करूँगा। हमें नेकियों की तरफ सबकत करनी चाहिए, नेकी चाहे जो सी भी हो, और बुराइयों से बचना चाहिए। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा, जो मैंने आयत पढ़ी थी, वयनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, अल्लाह तुम्हें फहश बातों से, मुनकर बातों से रोकता है, मना करता है। वल बग़य, ज़्यादती से मना करता है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करेगा इन बातों की। तो हमें इन गुनाहों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक वाक़या आपकी ज़िंदगी में आपके सामने रखता हूँ, बड़ा मशहूर वाक़या है, सही मुस्लिम का। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या है। मैं यह वाक़या आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज हम नेकियों से, मस्जिदों से बहुत दूर हो चुके हैं।
मस्जिदें जब बनती हैं जज्बा बड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह। न दिन की पता, न रात की पता, न खाने की पता, न सोने की पता, कुछ नहीं पता, बस चंदे हो गए भागम भाग, कभी यहाँ जा गए कभी वहाँ जा गए, बस किसी तरह मस्जिद बन जाए, अपनी भी एक मस्जिद होनी चाहिए, ये जज्बा होता है। जब मस्जिद बन जाती है फिर हम उस मस्जिद की बेहुरमती किस तरीके से करते हैं, कैसे मस्जिद को वीरान बनाते हैं। आप किसी भी मस्जिद का मुशाहिदा कर लीजिए, मुआयना कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल के पास कुछ लोग आए, गरीब लोग थे, कहने लगे अल्लाह के नबी ज़हबा अहलुद्दुसूर बिन उजूर, अल्लाह के नबी ये पैसे वाले जो हजरात हैं ये हमसे आगे बढ़ गए नेकियों के अंदर, इनके पास नेकियां ज़्यादा हो गई और हम तो गरीब इंसान हैं, हमारे पास नेकियां कम हैं। माशाल्लाह कैसा जज्बा था गरीबों के अंदर, यही गुर्बत सहाबा के अंदर मौजूद थी, इसलिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हो गए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम व रज़ू अन्हु का लक़ब पा गए। ए अल्लाह के नबी ये पैसे वाले जो इंसान है हमसे नेकियों के अंदर आगे बढ़ गए। वो गरीब लोग कहने लगे युसन्नून कमा नुसन्नी, अल्लाह के नबी ये भी ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं जैसे हम नमाज़ पढ़ा करते हैं। आप कितनी नमाज़ पढ़ते हैं ये अच्छी तरह जानते हैं, मुझे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। वो गरीब लोग कह गए ए अल्लाह के नबी इनके पास तो पैसा भी है, सारी चीज़ें मौजूद है, नेकियां भी करते हैं पैसे के ज़रिए से, अल्लाह के नबी ये भी ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं जैसे हम नमाज़ पढ़ा करते हैं। मालूम हुआ उस ज़माने के अंदर रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर पैसे वाले भी नमाज़ें पढ़ा करते थे। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा करते थे, पढ़िए सही मुस्लिम, हमारे ज़माने के अंदर मस्जिद से वही आदमी दूर रहता है जिसके बारे में कंफर्म होता है कि यह पक्का मुनाफिक है। जो मुनाफिक होता था वही मस्जिद से दूर रहता था हमारे ज़माने के अंदर। सहाबा के गए मुसलमान तो सब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे, जो नहीं आया समझ जाते थे मुसलमान नहीं मुनाफिक है वो। अगर आज ऐसा कह दे हम या कोई कह दे ऐलान जंग हो जाएगा भाइयों, ऐलान जंग, और जंग का मैदान गर्म हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल की हदीस कह गई है। साहबा कह रहे मुनाफिक है वो आदमी जो मस्जिद में ना आए, मस्जिद से दूर रहे। अब ये फैसला आपको करना है, क्या बनना है। ये अल्लाह के नबी युसन्नून कमा नुसल्ली, अल्लाह के नबी ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं जैसे हम भी नमाज़ पढ़ते हैं। वयसूमून कमा नसूमो, ये अल्लाह के नबी रोज़े भी ऐसे रखते हैं जैसे हम रोज़े रखा करते हैं। हमने नमाज़ पढ़ी तो इन्होंने भी नमाज़ पढ़ी, अल्लाह के नबी हमने रोज़ा रखा तो इन्होंने भी रोज़ा रखा। वयतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूल अमवालिहिम, अल्लाह के नबी इनके पास तो पैसा भी है, रुपया भी है, अपने ज़ायद पैसे से अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात भी करते हैं। अल्लाह के नबी हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो रुपया नहीं है जिसके ज़रिए से हम सदका खैरात कर सकें। अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए जिस अमल के ज़रिए से हम नेकियों के अंदर इनसे आगे बढ़ जाएं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्ना बिकुल्लि तस्बीहतुन सदका, और लोगों सुभान अल्लाह कहा करो ये भी नेकी है, ये भी सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो ये भी नेकी है। अल्लाहु अकबर भी ज़बान से कह दिया करो ये भी नेकी है। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कह दिया करो ये भी नेकी के अंदर शुमार होता है। जब तुम्हारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बुराइयाँ हो रही हो, लोग अच्छे काम न कर रहे हो, वह अम्रुन बिल मारूफ है, लोगों को अच्छी बात बताना भी नेकी है, सदका है। और लोगों आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर हमारे सामने बुरी बातें हुआ करती हैं, लोग बुरे बुरे काम करते हैं, हम उन्हें अच्छी बातों का हुक्म नहीं देते। लोगों ये खूबी हमारे अंदर से निकल चुकी है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, लोगों तुम ही बेहतरीन उम्मत हो। लोगों के लिए पैदा की गई हो, इसलिए पैदा की गई हो कि तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दोगे, बुरी बातों से मना करोगे। आज हमने अच्छी बातों का हुक्म देना छोड़ दिया। प्यारे नबी फरमाते हैं गरीब लोगों से वह अम्रुन बिल मारूफ सदका, और लोगों अच्छी बातों का हुक्म दे दिया करो, ये नेकी है, ये सदका है। व नहयुन अनिल मुनकर सदका, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर लोगों को बुरा काम करता हुआ देखो, उससे रोक दिया करो, ये भी नेकी है, ये भी सदका है। आज या फरमाते हैं आओ मैं तुम्हें एक और नेकी बता देता हूँ, शायद जिस नेकी के बारे में हमें ना पता हो, आपको ना पता हो, शादीशुदा हो के लिए वो नेकी है, कुंवारे इंसानों के लिए नेकी नहीं है। वफ़ी बुज़े अहदिकुम सदका, और तुम में से हर एक के लिए जिमा के अंदर जो है नेकी है,
जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाता है, उससे मुलाकात करता है, ये भी नेकी है। साहबा कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, क्या हम में से जब कोई अपनी बीवी के पास जाता है, शहवत के साथ जाता है, अपनी बीवी से जिमा करता है, क्या इसके अंदर भी नेकी है? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे साहबा जरा मुझे बताओ, अगर कोई आदमी किसी हराम काम को अंजाम देगा, किसी दूसरे के साथ में जिना करेगा, क्या वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? साहबा कहने लगे, अल्लाह के नबी क्यों नहीं होगा? तो आपने फरमाया, इसी तरीके से जब तुम में से कोई आदमी अपनी बीवी के पास जाता है तो उसका जाना भी वो नेकी है, वो नेकी है। तो ये नेकी के रास्ते थे आखिर हदीस के अंदर जो मैंने आपके सामने बयान किया, आपके सामने रखे। इसलिए मेरे भाइयों, लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है इन वाक़यात के ज़रिए से, और आप इस मजलिस के अंदर आए हैं, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है आपके ऊपर। इस मोहल्ले के अंदर न जाने कितने भाई ऐसे होंगे जो मस्जिद में नहीं आ सके होंगे, या अपनी दुकानों पर या अपने मकानों पर बैठे होंगे, शायद हो सकता है ऐसा हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम, उसका फजल तुम पे ज़्यादा है उनके मुकाबले में। तुम इस मजलिस के अंदर आके बैठे, इन वाक़यात को सुना, और सुनने के बाद अनसुना मत करना, अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना, अपनी ज़िंदगी में लाना इन वाक़यात को, और बार बार पढ़ना इनको। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किताबों को अपना साथी बनाइए, अपना दोस्त बनाइए। किताबों को पढ़िए आप, जिससे आप दीन के नज़दीक आएंगे। रसूल अकरम की सीरत पढ़े, सहाबा की सीरत पढ़े, ताबईन की सीरत पढ़े, तबा ताबईन की सीरत पढ़े, और उसी तरह से नेकी करने की कोशिश करें जिस तरह इन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए नेकियां की थी। ये थी चंद बातें आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ नहीं होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के साथ, कहने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।